पति को वश में करने का सबसे आसान टोटका। एक औरत जिसका नाम रानी था बाबा जी के पास गई और कहा कि बाबा जी मुझे कोई ऐसा टोटका बताएं या कोई ऐसा ताबीज़ दें कि मेरा पति मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो वही करे जो भी मैं चाहूँ। बाबा जी दूरदर्शी थे। उन्होंने रानी की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटी यह टोटका तो सिर्फ शेर के गर्दन की बाल से ही हो सकता है और वह बाल खुद तुम्हें शेर की गर्दन से उखाड़ कर लेकर आना पड़ेगा, तभी टोटका काम करेगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। रानी निराश होकर अपने घर को वापस आ गई। अपनी सहेलियों को बताया तो सहेलियों ने कहा, यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, रोज़ 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाओ और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ दिनों बाद शेर के सामने जाकर डालो, उसे उस गोश्त की आदत पड़ जाएगी। फिर तुम उसके करीब जाकर गोश्त डाल देना और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते रहना, और जब शेर तुमसे परिचित हो जाए तो तुम उसकी गर्दन से बाल उखाड़ लेना। रानी को सहेलियों की बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल गई। जहाँ शेर आता है वहाँ गोश्त डालकर छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। रानी ने 1 महीने तक ऐसा ही किया। फिर 1 महीने बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया, ताकि शेर को पता चले कि उसकी सेवा कौन कर रहा है। 1 महीने बाद शेर रानी से परिचित हो गया था। फिर एक दिन रानी ने शेर की गर्दन पर हाथ फेरते फेरते मौका देखकर गर्दन से बाल उखाड़ लिया और खुशी खुशी बाबा जी के पास गई और वह बाल बाबा जी को देते हुए कहने लगी, बाबा जी मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ कर ले आई हूँ, अब आप टोटका शुरू कर दें। बाबा जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह तुमने कैसे किया? तो रानी ने सारी बात बता दी। रानी की बात सुनकर बाबा जी हंस पड़े और कहा, तुमने एक शेर को खिला पिलाकर उसे अपने वश में कर लिया और उसकी गर्दन से बाल भी उखाड़ लिया, फिर भी उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। जब तुम जंगली शेर को अपने वश में कर सकती हो तो तुम्हारा पति क्या चीज़ है? क्या तुम्हारा पति जंगली शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? पति के साथ भी तो पेट लगा हुआ है, उसे अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो तो वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। इसके लिए किसी टोटके की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी की बात सुनकर रानी खुशी खुशी अपने घर को लौट आई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।